आपके साथियों को, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। सारी बात हमारे सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक और हम सब लोगों के समाज के अग्रज भाई नागेश्वर नाथ कोरी जी और उनके टीम के साथियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सारी बात आपने कह दिया। हमको जो सम्मानजनक वोट मिला है उससे हम संतुष्ट हैं और मिल्कीपुर क्षेत्र के सभी वर्ग जाति के लोगों को धन्यवाद देते हैं। और भावनाओं में जिस तरह लोगों ने वोट हम जैसे कैंडिडेट जो उनके समाज के थे और हमेशा क्षेत्र में लगे रहते हैं, और एक ऐसी आंधी इस चुनाव में पूरा गाड़ियों का काफिला, सत्ता पक्ष का पूरा रौब और विपक्ष के जो लोग लड़ रहे थे उनका पूरा, और उसमें हम जैसे कार्यकर्ता इस चुनाव को फेस किए। चुनाव में पूरे मजबूती के साथ हम लोग कम संसाधन में हमारे साथियों ने और समाज के लोगों ने और क्षेत्र के लोगों ने लड़ाने का काम किया। हम सब लोग उससे बहुत संतुष्ट हैं और अपने क्षेत्र के अपने साथियों को सबको धन्यवाद देते हैं और आने वाले दिनों में उनके साथ भी हर तरह की लड़ाई में हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी भावनाएं जो भी हैं, चूँकि भावनाओं में वोट दे दिए हैं लोग और भावनाएं समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। वोट मांगने से नहीं मिलता है, वोट समय के परिस्थितियों को देखते हुए मिलता है। तो हम उनकी सबकी भावनाओं को कदर करते हुए सबको धन्यवाद देते हैं और सबका नमन करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय मिल्कीपुर, जय किसान, संघर्ष से बदले रहेंगे। आइए हम सभी के बीच में 273 मिल्कीपुर सुरक्षित सीट से विधायक प्रत्याशी रहे माननीय भोलानाथ भारती जी और उनके सहयोगी और कोरी समाज के माने जाने नेता नागेश्वर नाथ कोरी जी हम लोग के बीच में हैं। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आज चुनाव परिणाम आ चुका है। इस चुनाव परिणाम से आप कितना संतुष्ट हैं, इसके बारे में आप सबकी क्या राय है? जनता के बीच आप अपना क्या संदेश देना चाहते हैं? आज मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव परिणाम आ चुका है। इस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि हम और हमारे समाज के लोगों ने वर्ष 2022 में और वर्ष 2024 में संगठित होकर के देश की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, परिवर्तन के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का विधायक बनाया। और इतना ही नहीं, फैजाबाद लोकसभा सहित फैजाबाद मंडल की सभी सीटों को जिताने का काम हम और हमारे समाज के लोगों ने किया। और जबकि समाजवादी पार्टी ने कोरी समाज के किसी भी व्यक्ति को सांसद का टिकट नहीं दिया। फैजाबाद के किसी भी व्यक्ति को एकमात्र उरई जालौन के दयाशंकर वर्मा लिखते हैं कोरी को छोड़ करके 403 में से मात्र एक टिकट दिया था। इसकी परवाह न किए बगैर हम और हमारे समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी को 22 में और 24 की लोकसभा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सपोर्ट किया, वोट किया और नंबर 1 की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। हम लोगों को हमें यह दुख है कि समाजवादी पार्टी पीडीए, उनका कहना है पिछड़ी जात, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी वर्गों को जोड़ करके पीडीए बनाया है। पीडीए का अंश हमारा कोरी समाज भी है, जो इस उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक हमारी आबादी है। इसके बाद भी हमको ना तो सांसद का टिकट मिलता है, ना विधायकी का टिकट मिलता है। यह सब देखते हुए हम लोगों ने नाराज़गी जाहिर किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से टिकट मांगा गया कि हमें भी हक, हिस्सा और राजनीतिक भागीदारी चाहिए।
उसके बदले में कोई कॉल भी नहीं आई प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व से, जिला नेतृत्व से कि आप टिकट चाहते हैं अपने समाज को, तो इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं। हमने रजिस्ट्री किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रजिस्ट्री किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को रजिस्ट्री किया टिकट के लिए, किसी ने कोई उत्तर नहीं आया। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए, अपनी पहचान के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और उसी का परिणाम है कि हमारे समाज के लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी और बहुजन समाज पार्टी ने हमारे समाज के प्रत्याशी उतारने की घोषणा किया श्री राम गोपाल कोरी को, और एक आज़ाद समाज पार्टी है उसने भी रणधीर कोरी को किया था, और भारतीय जनता पार्टी से भी राधे श्याम कोरी लगे थे। किसी भी दल ने हमारे समाज को टिकट नहीं दिया। इस बात की नाराज़गी हमारे समाज में रही। तो हम लोगों ने चिंतन मनन किया, सामाजिक न्याय मोर्चा के हम अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने चिंतन मनन किया कि आखिर क्या होना चाहिए। ऐसे में अंतिम क्षणों में जब 16 तारीख को हम लोगों ने बात रखा कि किसी व्यक्ति ने समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया है, ऐसे में हम किसे उम्मीदवार बनाएं, तो माननीय श्री भोलानाथ भारती जी 2 पंचवर्षीय जिला पंचायत रहे, कांग्रेस के टिकट पर 2012 में चुनाव लड़े थे। हम लोगों ने इनसे निवेदन किया कि आप चुनाव लड़ जाइए। बहुत ही व्यस्तता होते हुए आपके बेटे की शादी की तारीख 23 फरवरी होते हुए आप लोगों ने समाज के मान सम्मान और राजनीतिक भागीदारी के लिए श्री भोलानाथ भारती जी ने समाज के हम लोगों के निवेदन को स्वीकार किया और चुनाव मैदान में रहे। हम लोग दम के संदेश देने का काम किए। जो भी समय रहा, चूँकि एक रणनीति के तहत बहुत जल्दी इसको चुनाव समय टाला गया और चुनाव कराया गया, तो हमें 8-9 दिन का मौका मिला। हम लोग कहीं संदेशा दे पाए, कहीं नहीं दे पाए, लेकिन जो वर्तमान सांसद के बेटे को प्रत्याशी उतारा गया, इसकी नाराज़गी हमारे समाज में रही। हम लोगों ने जो वोट मांगा, उन्होंने हमें सुना तो, लेकिन इतनी नाराज़गी रही सांसद के बेटे के प्रति, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के प्रति, कि हमको उन्होंने नहीं ध्यान दिया। उन्होंने ये टारगेट बनाया कि हमें सांसद के बेटे को हराना है। उन्होंने हमें तो वोट ना के बराबर दिया, लेकिन वही नाराज़गी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे दिया, और वो आज हम लोग देख रहे हैं कि 61,422 मतों से जीत गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम पीडीए के अंश हैं तो हमें भी हक हिस्सा चाहिए। अगर मैं हक हिस्सा मांग रहा हूँ, जिसको बुरा लगता है तो मैं हक हिस्सा मांगूंगा। मैं राजनीतिक भागीदारी के लिए, अपने समाज के सम्मान स्वाभिमान के लिए हम लोग लड़ेंगे। वो चाहे दल से हमें लड़ना हो, चाहे निर्दल लड़ना हो, हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं हैं। अब तक आप लोग ये कहते चले आए हैं कि आपकी समाज को सभी पार्टियों द्वारा कम संख्या में आंका गया, तो आज के आपके रिजल्ट से तो ये सिद्ध होता है कि आपकी समाज की संख्या में बहुत कम है। देखिए, समाज की संख्या हमारी कम नहीं है। फिर से दूसरा बताइए। आपके साथियों को, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। सारी बात हमारे सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक और हम सब लोगों के समाज के अग्रज भाई नागेश्वर नाथ कोरी जी और उनके टीम के साथियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सारी बात आपने कह दिया। हमको जो सम्मानजनक वोट मिला है उससे हम संतुष्ट हैं और मिल्कीपुर क्षेत्र के सभी वर्ग जाति के लोगों को धन्यवाद देते हैं। और भावनाओं में जिस तरह लोगों ने वोट हम जैसे कैंडिडेट जो उनके समाज के थे और हमेशा क्षेत्र में लगे रहते हैं, और एक ऐसी आंधी इस चुनाव में पूरा गाड़ियों का काफिला, सत्ता पक्ष का पूरा रौब और विपक्ष के जो लोग लड़ रहे थे उनका पूरा, और उसमें हम जैसे कार्यकर्ता इस चुनाव को फेस किए। चुनाव में पूरे मजबूती के साथ हम लोग कम संसाधन में हमारे साथियों ने और समाज के लोगों ने और क्षेत्र के लोगों ने लड़ाने का काम किया। हम सब लोग उससे बहुत संतुष्ट हैं और अपने क्षेत्र के, अपने साथियों को सबको धन्यवाद देते हैं और आने वाले दिनों में उनके साथ भी हर तरह की लड़ाई में हम लोग
उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी भावनाएं जो भी हैं, चूँकि भावनाओं में वोट दे दिए हैं लोग और भावनाएं समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। वोट मांगने से नहीं मिलता है, वोट समय के परिस्थितियों को देखते हुए मिलता है। तो हम उनकी सबकी भावनाओं को कदर करते हुए सबको धन्यवाद देते हैं और सबका नमन करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय मिल्कीपुर, जय किसान, संघर्ष से बदले।